नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2015 का प्रश्न है। प्रश्न क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे इसके कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटना और तेल अधिप्लाव की दुर्घटना को प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी। दूसरा है, यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुन के सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है ना तो एक ना तो दो। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। कांग्रेस को आयकर विभाग का 1823 करोड़ का नोटिस, यानी 18,023 करोड़ का नोटिस। सरकार बदली तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर होगी कार्रवाई। देखने राहुल गांधी कह रहे हैं कि मतलब अगर आपको पता है लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसी पे अगर सरकार बदलती है तो ऐसी बातें हो रही हैं। राहुल ने कहा कि यह कर आतंकवाद भाजपा से भी वसूले जाए 4,600 करोड़ रुपए। बोली, आम चुनाव में विपक्ष के लिए राह नहीं रहा समान अवसर और भाजपा के मामले में आग पर पट्टी बांधकर बैठा है आयकर विभाग। अब देख रहे हैं आयकर विभाग पर भी मतलब आरोप लगा रहे हैं। अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से पंगे बनाए जा रहे हैं कांग्रेस का चुनाव अभियान। भाजपा को भी आयकर का नोटिस आ चुका है। तृणमूल संसद समेत गोखल के आयकर को 11 नोटिस भी दी गई है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात भारत के प्रमुख राजनीतिक दल में से एक है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में 18 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे, जिसके बारे में आप लोग जानते रहिए। वर्तमान में इसके जो इनके जो मुख्यमंत्री है, मतलब कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। इसके बारे में आप लोग भी जानते रहिए। कांग्रेस अध्यक्ष जो है, नियमों के तहत हो रही है कांग्रेस के विरुद्ध कार्रवाई। आयकर विभाग कहा कोर्ट ने भी माना है कि कांग्रेस को पक्ष रखने का दिया गया था पर्याप्त समय। कांग्रेस से बकाया कर की जो मांग हो रही है वो पूरी तरह से न्यायसंगत है। आयकर विभाग कह रहा है, आयकर विभाग भारत सरकार का एक विभाग है जो सरकार से संबंधित सभी पहलुओं पर दृष्टि रखता है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसका गठन 1860 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। उसके बारे में आप लोग भी जानते रहिए। बिहार में 26 सीटों से लड़ेगा राजद, कांग्रेस को मिली 9 सीटें। सीट बंटवारे में रजक की चली, कांग्रेस को नहीं मिली औरंगाबाद और पूर्णिया से सीट। गठबंधन में शामिल भाकपा माले को 3 और भाजपा को 2 एक और सीट मिलेगी। अब देख रहे हैं जो लोकसभा का चुनाव होने वाला ना, उसी पे लेके सीट बंटवारे की बातें हो रही। बिहार की में जो लोकसभा की सीटें हैं उसी पे सीटें बात हो रही। अगर आप लोग को बिहार की लोकसभा सीट पता रहेगी तभी तो आपको पता है किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। अगर हम बिहार की बात कर ले तो बिहार भारत के उत्तर पूर्वी मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। इसकी राजधानी जो है पटना है और यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। तो ये भी आप लोग जानते रहिए। सन 2000 में बिहार से अलग होकर एक राज्य झारखंड बनाया गया था और बिहार का जो उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सीएम यहाँ वर्तमान में नीतीश कुमार है, जो अभी पहले जो आम आदमी पार्टी लालू प्रसाद की पार्टी में शामिल थे, अब वो भाजपा की पार्टी में शामिल हो गए हैं। यहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ 16 सीटें, विधानसभा के यहाँ 243 सीटें हैं। यहाँ आपको विधान परिषद भी देखने को मिलेगी जहाँ 75 सीटें हैं। इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। रामलीला मैदान में महरौली की ताकत दिखाएगा INDIA। विपक्षी गठबंधन को 31 मार्च को प्रस्तावित महरौली का दिल्ली पुलिस ने दी अनुमति। राहुल खड़गे, उद्धव, तेजस्वी, अखिल
अखिलेश, चंपाई सोरेन, भगवंत मान रहेंगे मौजूद। केजरीवाल की पत्नी शुरू कर सकती हैं सियासी पाइस। आपको पता ही होगा अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उनकी जो पत्नी है सुनीता, वो शुरू कर सकती हैं इसको। और आपको पता है क्योंकि उनके जो पति हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें ईडी की इस समय वो ईडी की हिरासत में हैं। उन्हें इस समय आबकारी घोटाले के मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें ईडी ने अपने हिरासत में रखा है। आडवाणी को आज भारत रत्न से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को पूर्व उप मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मान करेंगे। देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिंह राव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रख्यात विज्ञानी MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की थी। और आपको पता है जो भारत रत्न है वो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। पहली बार 1954 में यह पुरस्कार दिया गया था। पहली बार यह जो पुरस्कार मिला था, अगर इसकी बात कर लें तो CV रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी को दिया गया था। और पहला जो मरणोपरांत पुरस्कार था यह लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अगर हम बात कर लें कि पहले जो दो विदेशी थे जिन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो थे नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गाफर खान, जिनका उपनाम सीमंत गांधी भी है। ये लाल कुर्ती दल के नेता भी रह चुके हैं। पहले खिलाड़ी की अगर हम बात कर लें जिन्हें यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया गया था, वो तो सचिन तेंदुलकर थे। और पहले जो अगर हम बात कर लेते हैं पहले संगीतकार जिन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, वो है सुब्रा लक्ष्मी, जिन्हें 1998 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्या आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि लता मंगेशकर को यह पुरस्कार कब मिला था, इन्हें कब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने के लिए AI का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल गेट्स से बातचीत के दौरान डीपफेक में IA का इस्तेमाल पर चिंता जताई। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक ने भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सराहा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। इस समय देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा चर्चा में इस समय ये है। जीवन को आसान बनाने के लिए यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए बात कही है। अब यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं इलेक्शन आ रहा है, उसी पे लेके अब चर्चाएं चल रही हैं। अब देख रहे हैं कौन सी पार्टी की कहाँ सरकार बनती है, कौन सी पार्टी के मतलब किस पार्टी के लोगों को कितनी सीटें मिली हैं और कहाँ से कौन कौन लड़ रहा है, तो इनके बारे में आप लोग जानते रहिए। और आप लोग वोट देने से पहले एक बार जरूर याद कर लीजिए कि जो भी आपके यहाँ, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो, आप लोग उसकी हिस्ट्री के बारे में जरूर एक बार इतिहास जरूर उसका पता कर लीजिए। क्यों पहले कैसे था, इसके में कोई मतलब कोई आरोप तो नहीं है, कोई किसी भी भ्रष्टाचार से लिप्त तो नहीं है, इस सब पहले उनके आप एक बार इनकी हिस्ट्री देख लीजिए कि वो किसी ऐसे मामले में कोई आरोपी तो भी, तब उन्हें आप अपना वोट दीजिए। क्योंकि आप किसी के दबाव में अपना वोट मत दीजिए, क्योंकि आपका वोट बहुत ही अमूल्य होता है, जिससे सोच समझ कर आप इसे खर्च कीजिए। अगर हम लोग बात कर लें इस बार लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। और आपको पता है लोकसभा की जो सीटें 543 सीटें हैं। और लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष तरीके से होता है, इसमें जनता स्वयं भागीदार होती है। आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें जनता स्वयं भागीदार होती है। 543 जो सीटें, इसमें से 530 सीटें राज्यसभा के उसमें प्रतिनिधित्व करेंगे, और जो 513 सीटें उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि होंगे उसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऐसे इसका चुनाव होता है, तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए लोकसभा चुनाव के बारे में। अगर आप लोग की उम्र 25 वर्ष की हो चुकी तो आप लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। और लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए आप आपको किसी न किसी लोकसभा और राज्यसभा के लिए सदस्य बनना जरूरी है। और अगर आप लोग की उम्र है 18 वर्ष होगी तो आप लोग वोट भी दे सकते हैं। पहले वोट देने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत इसकी उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबर, उन्हें हम एक एक करके देख। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। और आज का जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल इस पे है कि छात्रों के लिए बोझ बनी शिक्षा। अब देख रहे हैं कि जो माता पिता होते हैं, बच्चों को जो मन नहीं है तो उन पर भी IIT का ऐसे मतलब डॉक्टर का जो कोटा भेज देते पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चों को मन नहीं होता उस पर वो बहुत से बच्चे इसमें
आत्महत्या कर लेते हैं। उसी पे आर्टिकल लिखा हुआ, तो उसे भी आप लोग पढ़ के जागरूक हो सकते हैं, उसे भी आप लोग जरूर पढ़िए। यदि भारत को अपनी युवा आबादी का लाभ उठाना है तो शिक्षा के तौर तरीकों के साथ ही युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। राजस्थान कोटा के शहरों में मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आत्महत्या करने की खबरों में थम नहीं रही। अब आपको देखने ऐसे लगातार खबरें ऐसे आती रहती हैं, तो उससे भी आप लोग देख रही है। आयकर विभाग की सक्रियता, अब देख रहे आयकर विभाग का जो है मामला, उस पर दिया है आर्टिकल, अगर से आप लोग पढ़ लीजिए। विभूतियों को सम्मान का अद्भुत क्षण, जिन्हें आज मिला कर ना भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत है, उन्हें सम्मान करने की जिन्हें बात हो रही है, 5 दिग्गज लोगों को, उन्हीं की बातें हो रही हैं। शोध कार्यों में नवाचार को मिले प्रोत्साहन, देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परीक्षा से जुड़े छात्रों को तनाव से कम करने के लिए प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यूजी द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पीएचडी के नामांकन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा नेट के स्कोर को पीएचडी में प्रवेश के लिए मान करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय स्वायत्त योग है। इससे देश के अनुसंधान की राह सुगम होगी, जिससे विकसित भारत की राह और आसान हो जाएगी। मझोली और छोटी कंपनियों के शेयर ने 2023-24 में 62% रिटर्न दिया। चालू वित्त वर्ष में मिड कैप में 15,000 तो स्मॉल कैप में सूचकांक 16,000 अंक चढ़ा है। अब यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबर मिल जाएगी। बल्टीमोर पुल निर्माण जो को बाइडन प्रशासन की ओर से जारी किए $6 करोड़। अभी देख रहे हैं, अभी हाल ही में हुआ है ना, ये अमेरिका के में मेरीलैंड में बल्टीमोर का जो एक पुल था उसे क्षतिग्रस्त हो गया है, उसी की बातें हो रही है। अब यहाँ क्या जुड़ी खबरें मिलेंगी, देख रहे हैं, इसमें आईपीएल चल रहा है। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। सत्यजीत राय को मिला ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय को 1922 में आज ही ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट मदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी साल इन्हें भारत रत्न भी मिला था। सत्यजीत राय ने अपने करियर में कुल 37 फिल्म बनाई। पथेर, पंचाली, अपराजितो, अपूर्व, संसार और चारुलता आदि उनके कई यादगार फिल्में हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं जो ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने की घोषणा। 1919 में आज ही महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। गांधी जी के मानना था कि रॉलेट एक्ट भारतीयों के नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा हमला है। ब्रिटिश सरकार ने यह कानून पारित किया था, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए यह कानून जो आया था इसका बहिष्कार किया गया था। आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल के रहस्य से पर्दा हटा। गैस उत्सर्जन के विस्फोट की वजह से हिचकी की तरह होती है हलचल, और एलजी के डॉक्टर सुविन रहे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञानियों की टीम का हिस्सा। अभी देख रहे हैं, एक नई खगोलविदों ने अंतर्राष्ट्रीय टीम के विशाल ब्लैक होल्स की हो रही है हिचकी की तरह रहस्य से उठा पर्दा उठा दिया। इसका कारण गैस उत्सर्जन से समय समय पर यानी आवधिक विस्फोट है। चिप से सुरक्षित हो सकेगा मोबाइल व लैपटॉप का डाटा। आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित होगी सुरक्षा तकनीकी। CHRD और JISAP के बीच हुआ यह करार। अभी आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। कहीं स्टेट पड़े इतना कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी ना तो एक और ना ही दो। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण कर लेते हैं। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन हिंद महासागर रिम देशों के बीच सहयोग पहल है, जिसे अपने सदस्यों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से मार्च 1957 में मॉरिशस में स्थापित किया गया था। अतः कथन एक सही नहीं है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एकमात्र अखिल हिंद महासागर समूह है। इसके 23 सदस्य और 9 भागीदार देश हैं। इसका उद्देश्य हिंद महासागर परिधि क्षेत्रों में व्यापार, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक मंच तैयार करना, जिसकी आबादी लगभग 2 अरब लोगों की है। अतः कथन 2 भी सही नहीं है। हिंद महासागर परिधि रणनीतिक और बहुमूल्य खनिजों, धातुओं व अन्य प्राकृतिक संस्थाओं, समुद्री
संस्थानों एवं ऊर्जा के समृद्ध के है, जो सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों, महाद्वीपीय भंडारों तथा गहन समुद्री तल के प्राप्त की जा सकती है। अतः विकल्प डी सही जवाब है। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।